गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक सिक्स क्लास बेटा। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर सेकंड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है बेटा? कंपोनेंट्स का मतलब है पार्ट्स। बहुत सारे पार्ट्स को मिला के जो है हमारा फूड बनता है। और फूड मैंने आपको पहले क्लास में भी इस चैप्टर फर्स्ट में बताया था। फूड क्या है? बेसिकली फूड एक सब्सटेंस है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं फॉर व्हाट? फॉर आवर ग्रोथ, फॉर आवर वर्क, ठीक है, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें, ग्रोथ कर सकें, ठीक है, बॉडी को मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो ये बात हो गई कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, किस किस से मिलके हमारा फूड बना है। इस चैप्टर में आपकी दो टर्म्स हैं, एक है न्यूट्रिशन, ध्यान से बेटा, NUTRITION, क्योंकि जो 6th क्लास के बच्चे हैं वो जरूर इसमें मिस्टेक करते हैं। ये न्यूट्रिशन है और ये न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें हम नेसेसरी फूड, जो जरूरी भोजन है, उसको हम लेते हैं किस लिए? हेल्थ, हमारी हेल्थ अच्छे से, स्वास्थ्य अच्छे से रहे, हमारी ग्रोथ हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? इनटेक ऑफ फूड, जो भोजन हम अंदर ले रहे हैं, जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से ले रहे हैं, दैट इज नॉन एज न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वही मेन पार्ट जो है फूड के। अब फूड तो बहुत सारे आइटम्स से मिलके बना हुआ है, लेकिन उसमें भी क्या है बेटा? मेन पार्ट है। जैसे फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज फैट, थर्ड इज प्रोटीन, फोर्थ इज विटामिन, फिफ्थ मिनरल्स, सिक्स्थ रफेज और वाटर को भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये तो था न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मेन कंपोनेंट्स हैं। न्यूट्रिशन की बात करें, वो तरीका जिससे हम फूड को अंदर लेते हैं, और वो बेसिकली किस लिए? फॉर यूटिलाइज करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर हेल्थ के लिए। अब यहाँ खाली फंक्शन लिखा है। फंक्शन किसके हैं बेटा? फूड के। फूड के क्या फंक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी प्रोवाइड करना, आपको ताकत देता है, किस लिए? वर्क, काम करने के लिए। अगर आपके पास काम करने के लिए एनर्जी ही नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा? आप ढंग से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो काम करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको फूड, भोजन खाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिपेयरिंग। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं जो क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं। उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए भी, और जो डैमेज टिश्यू हैं उनको ब्रेक डाउन करके दोबारा न्यू मटेरियल बनाने के लिए भी फूड की ज़रूरत है। गुड बॉडी हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए भी हमें फूड खाना ज़रूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम ढंग से डेवलप हो। इम्यून सिस्टम कौन सा होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। इम्यून सिस्टम हमारे डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज को जो है दूर भगाने की जो कैपेसिटी है, उसमें, उसके लिए भी हमें फूड की ज़रूरत है। तो हर काम करने के लिए, अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए फूड का होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारा है फंक्शन फूड का। अब हम आगे चलते हैं न्यूट्रिएंट्स के पास। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो मैंने बात करी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? इन सब न्यूट्रिएंट्स के अपने अपने फंक्शन होते हैं बेटा। देखो, फूड जो है हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल वर्क करता है, लेकिन डीजल और पेट्रोल की तरह नहीं जलता, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसमें जो हम ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो ऑक्सीजन जो अंदर जाती है वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो हमें फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स की बात करें, एनर्जी प्रोवाइड करता है।
ठीक है, दोनों एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपसे पूछा जाए, राइस, व्हीट, जितने भी सीरियल्स हैं सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। फैट का एग्जाम्पल बहुत आराम से दे सकते हो, घी है, बटर है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फैट भी हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। थर्ड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। बॉडी बिल्डिंग जो हमारे बॉडी को बनाता है, बेसिकली जो रिपेयर करने का काम है, ठीक है, रिपेयर करने का काम है वो प्रोटीन का है। डैमेज टिश्यू को प्रोटीन आपको किससे मिलेगा, एग से, ठीक है, और पल्सेस से, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स दोनों ही हमें चाहिए ग्रोथ के लिए, हम ग्रोथ अच्छे से हो हमारे बॉडी की। एंड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, दैट मीन्स अगेन आपकी डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज को रेजिस्ट करने वाली, ठीक है, डिजीज से आपको बचाने के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करेंगे, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए आप क्या खाएंगे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इन सब में क्या होता है, इन सब में आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज रफेज। रफेज बेटा ये मेन हमारे जो है कंपोनेंट्स कंसीडर होते हैं, उसमें जो 6 कंपोनेंट है रफेज, ये हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, सिर्फ ये क्या करता है, डाइजेशन में, दैट मीन्स खाना पचाने में हेल्प करता है। एंड कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज हो जाती है उसको दूर करने के लिए, उसके लिए आप क्या खाएंगे, जो भी आप सैलड खाते हैं, सैलड में आप क्या खाएंगे, कुकुम्बर खाएंगे, ठीक है, और ओनियन खाएंगे, ठीक है, और स्प्राउटेड मूंग भी खाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बेसिकली आपको रफेज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है डाइजेशन अच्छे से हो, आपको कब्ज ना हो, ठीक है। तो रफेज का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। लास्ट वन इज 7 वाटर, जिसको हम कंसीडर करते हैं क्योंकि हमारा मेन कंपोनेंट है, ठीक है। ये किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा, इन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट भी करना है, हमारे बॉडी के अंदर लेके भी जाना है, उसके लिए भी क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्लड में क्या है, वाटर ही तो प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट की, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हुए, कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 मेन कंपोनेंट हुए, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बन का सिंबल बेटा C होता है, हम सिंबल यूज करते हैं साइंस में। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है जो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज करते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट C12H22O11 ये क्या है, आपका शुगर है। C6H10O5 यहाँ पे N लिखा हुआ है, तो N कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 जितना भी आप यहाँ लिखोगे वो इससे मल्टीप्लाई, इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, जैसे आप मैथ्स में ब्रैकेट सॉल्व करते हो। ये क्या है, स्टार्च, ठीक है। अब बात आती है, आप ध्यान से देखो, तीनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों चीजें प्रेजेंट है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दैट मीन्स ये सारे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज तो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कहलाता है। क्यों कहलाता है, ग्लूकोन भी आप पीते हो, उसको इंस्टेंट एनर्जी, दैट मीन्स उसको पीते ही आपको एनर्जी मिल जाती है। ऐसा क्या होता है, वो बेटा डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है, आपके ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है, और रेस्पिरेशन जब आप करते हैं तभी आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, इसलिए हम इसको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। दैट मीन्स एकदम से आपको जल्दी से एनर्जी देता है।
क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और हमारे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जल्दी से घुल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा टैबलेट और इंजेक्शन जब आपको डॉक्टर देता है तो दोनों में डिफरेंस होता है। इंजेक्शन से फिर भी थोड़ा जल्दी आराम होता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम को यूज़ करता है, जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है। जब हम टैबलेट खाते हैं तो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होगी, फिर सॉल्युबल फॉर्म में आएगी और तब जो है वो आराम देगी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्योंकि ग्लूकोज सीधा डायरेक्ट डिज़ोल्व कराओ वाटर में, वो डिज़ोल्व हो जाता है जल्दी से ब्लड स्ट्रीम में हमारे और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये था ग्लूकोज के बारे में। शुगर की बात करते हैं। शुगर बेसिकली क्या है? स्वीट जो चीज़ें आप मीठी चीज़ें खाते हैं शुगर केन से, ठीक है, ये सारी चीज़ों से आपको शुगर मिलती है। स्टार्च की बात करें, राइस है, व्हीट है और जो पोटैटो है, ये सारे क्या हैं? इससे आपको स्टार्च मिलता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा ग्लूकोज की। इंस्टेंटली डिज़ोल्व, पानी में बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, स्वीट होता है, मीठा होता है, ठीक है, और जल्दी से डिज़ोल्व होने की वजह से सॉरी क्या होता है, इसको इंस्टेंट सॉरी बेटा, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है शुगर। शुगर क्या है? स्वीट होती है, बहुत मीठी होती है, ठीक है, सॉल्युबल होती है पानी के अंदर, आराम से आपको इसका टेस्ट भी आता है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टार्च। स्टार्च टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, दैट मीन्स इतनी स्मेल नहीं आती है। और तीसरी बात, वाइट कलर का होता है। पोटैटो देखते हो आप, वाइट, ज़्यादातर वाइट फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट एक और बुक में आपको दे रखा है रफेज सेल्यूलोज, CELLULOSE, सेल्यूलोज, जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी ऐसा ही होता है। इसके अगर हम बात करें तो ये भी टेस्टलेस होता है, ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जल्दी से ये ब्रेक डाउन नहीं होते, इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, सेल्यूलोज भी। और एक और बात, सेल्यूलोज प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट की सेल वॉल में, प्लांट्स के अंदर। सेल्यूलोज बेसिकली हमारा रफेज में आता है। रफेज की बात करें, सेल्यूलोज एक रफेज है, जो हम जितने भी ये फूड आइटम्स डाइजेशन के लिए खाते हैं, वो सारा जो फूड मटेरियल, प्लांट मटेरियल है, सेल्यूलोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है बेटा? हमारे पास सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए जो हम रफेज खाते हैं सेल्यूलोज के फॉर्म में, वो हमारे डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, और सिंपली जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है। इसको हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया नहीं है। उसी तरफ अगर हम बात करें रूमिनेंट्स की, रूमिनेंट्स बोलते हैं जो भी काउस बफेलोज होती हैं इनको, ठीक है, ग्राजिंग एनिमल्स जो घास खाते हैं, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्यों डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ऑलरेडी बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, दैट्स वाई वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये बात थी सेल्यूलोज की। हमने ग्लूकोज की भी बात कर ली, हमने शुगर की भी बात कर ली, सॉल्युबल है, स्टार्च की भी बात कर ली, सेल्यूलोज की भी बात कर ली, जो कि एक रफेज है, जो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अगेन कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन की बात, पचने की बात अगर हम करें, उसको ब्रेक डाउन करने की बात करें, तो ग्लूकोज जो है, ठीक है, ये C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, जब इसके साथ ऑक्सीजन गैस मिलती है, तब रेस्पिरेशन के टाइम पे हम रेस्पायर करते हैं, सांस छोड़ना, अंदर लेना, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो क्या बनती है हमारे बॉडी के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और साथ में एनर्जी हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में, जो फिर दोबारा बाहर आ जाती है। H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में, दैट मीन्स तरल फॉर्म में, L का मतलब लिक्विड, G का मतलब गैस,
ठीक है, प्लस एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है, साथ साथ ये दो कंपोनेंट्स भी बनते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होंगे तब ऐसा होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन है, ये कैसे ब्रेक डाउन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च का टेस्ट। ठीक है, स्टार्च के टेस्ट में आपको क्या करना है बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन होता है। मान लो आप स्टार्च टेस्ट के लिए पोटैटो लेते हो, आलू, ठीक है, उसको क्रश कर लो अच्छे से, चंक कर लो, ठीक है, अच्छे से उसको, ठीक है, उसके बाद 1-2 ड्रॉप उसमें पानी मिलाओ, उसका पेस्ट बनाओ, उसके बाद उसमें 1 या 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन भी डालो। आयोडीन सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। जब आप इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो कैसा कलर आपको मिलेगा, डीप ब्लू कलर। आपकी बुक में डीप ब्लू कलर लिखा हुआ है, कई जगह आपको ब्लू ब्लैक मिलेगा, जैसे NCERT की बात करें तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर होता है। ठीक है, तो डीप ब्लू या ब्लू ब्लैक कलर दोनों में से कोई भी कलर आपको मिले, दैट मीन्स उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर ये कलर ना मिले तो समझ लेना उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। कुछ नहीं करना, पोटैटो को तो आप सिंपल एक स्लाइस काट के उसके ऊपर भी 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देख सकते हो। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर या डीप ब्लू कलर मिलता है तो आपको दैट मीन्स क्या है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ये तो आपका टेस्ट था स्टार्च का। अब हम टेस्ट बताते शुगर का। ठीक है, शुगर के टेस्ट की बात करते हैं। शुगर में हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, बैंडिक्स सॉल्यूशन, या कई जगह आपको रिएजेंट में मिलेगा बैंडिक्स सॉल्यूशन। शुगर के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी फूड आइटम जिसमें आप टेस्ट करना चाहते हो शुगर है या नहीं, उसको क्रश कर लो, कुछ ड्रॉप उसमें वाटर की मिलाओ, अच्छे से शेक करो, हिलाओ। उसके बाद क्या करना है, उसमें बैंडिक्स सॉल्यूशन डाल दो 2-3 ड्रॉप्स, ठीक है, और उसको हीट करो। अगर रेड कलर, आपको रेड कलर की प्रेसिपिटेट या रेड कलर नज़र आता है तो दैट मीन्स उस फूड आइटम में रेड कलर, ठीक है, दैट मीन्स उस फूड आइटम में बेटा क्या प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है। और अगर ऐसा कलर नहीं आता तो दैट मीन्स उस फूड आइटम में शुगर प्रेजेंट नहीं है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, टेस्ट ऑफ स्टार्च एंड टेस्ट ऑफ शुगर। टेस्ट ऑफ स्टार्च और टेस्ट ऑफ शुगर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये दोनों एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दे रखी हैं। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं तक करेंगे। ठीक है, स्टार्च और शुगर के टेस्ट। ओके बेटा, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।